میں जिस मकाम पे मौजूद हूँ, यहाँ पे अभी हालिया जो बारिशें हुई थी, उसमें खंबा गिरा था एक बच्चे के ऊपर। और बच्चा जो है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था। और यहाँ पे पास वाली गली में हमारे एक बहुत ही प्यारे, एक हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद भुगियो साहब रहते हैं, वो यहाँ से गुजर रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक फरिश्ते की तरह उन्होंने ना सिर्फ बच्चे को रेस्क्यू किया, बल्कि वहाँ से बचाया, बल्कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और हॉस्पिटल में जब हम गए, तो जो है डॉक्टरों ने बाकायदा वो ट्रीटमेंट के टाइम पे भी साथ रहे। कहने का मकसद ये है कि जो जाहिद बुगियो साहब थे, उन्होंने जो है वो उस बच्चे को बचाया। और फिर उसके बाद जो उनकी फैमिली वाले हॉस्पिटल आए, तो वो सारा जो है वो वीडियो में आप देख सकते हैं। ये तमाम वो मनाजिर है। तो आज हमने सोचा कि हम दोबारा से उस बच्चे की हाल अहवाल लेते हैं। उस बच्चे के घर हम आए हुए हैं। और कैसे हैं, तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? वो खंबा कैसे गिर गया था? क्या क्या कर रहे थे आप? पेड़ गिरा हुआ था, पेड़ काटे थे, खंबा गिर गया। अच्छा, पेड़ गिरा हुआ था। तो जब खंबा गिरा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ठीक होगे, इंशाल्लाह ताला। आप दोबारा से चलने फिरने लगोगे, ठीक है? इंशाल्लाह चलोगे ना? इंशाल्लाह चलेंगे। तो दोपहर में आके मैं सो गया, तो मुझे घर वालों ने उठाया कि अब्दुल्ला के ऊपर खंबा गिर गया। तो जब मैं बाहर निकला, तो एक जैद बुगियो साहब, अल्लाह उसके लंबी ज़िंदगी दे, पुलिस अफसर है, और उसने मोटरसाइकिल पे उसको उठाया हुआ था। शायद शायद अगर वो न होता तो ये बच्चा बच भी नहीं पाता। लेकिन पुलिस में भी जैद बुगिया जैसे लोग हैं जो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के, जब मैं यहाँ से निकला तो ये पहले आयशा में ले गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इसी ने दिलाई, लेकिन बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो बच्चे को हमने एम्बुलेंस पे इधर उधर कोशिश की, एम्बुलेंस नहीं मिली, तो फिर हमने प्राइवेट एम्बुलेंस की, तो हम बड़े जिना में ले गए। तो जब हम बड़े जिना में ले गए, तो वहाँ बच्चा बिगड़ता चला गया। तो वो इधर उधर हमें क्लियर करके बोले बच्चे को कुछ नहीं है, ले जाओ। मैं चीख उठा कि बच्चा बहुत कंडीशन ख़राब है, खुदा के वास्ते इसको घर ले जाने का नहीं है, आप इसको बोले नहीं अब ले जाओ बस। बहरहाल डॉक्टर से तो मुकाबला नहीं है, मैं ले आया घर। जब मैं यहाँ ले आया, तो एक भट्ट साहब का बेटा है, जुल्फ़कार भट्ट, बच्चों का डॉक्टर है, ऐशा में बैठते हैं। तो ये सारी रात उलट रहा था, छोटा पेशाब नहीं कर रहा था, और चीख और पुकार भी कर रहा था। तो मैं इसको वहाँ ले गया। जब उसने देखा, तो वो डॉक्टर उठ किया, उसने बोला यार इस बच्चे को तुम घुमा रहे, ये आईसीयू में होना चाहिए। तो उसने फ़ौरन जो है वो एक्ट्रासाउंड लिखा। जब एक्ट्रासाउंड किया, उसने बोला इसका लीवर डैमेज हो रहा है, इसके अंदर ब्लेड किया हुआ है, इसका पेशाब अंदर रुका हुआ है, गुर्दे इसके भरे, इसको फ़ौरन ले जाओ। तो मैंने गाड़ी में डाला प्राइवेट एम्बुलेंस की। मुझे एम्बुलेंस किसी इदारे की एम्बुलेंस मुझे नहीं मिली। फिर मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस की, तो मैं बच्चा वार्ड ले गया जिना में। जब वहाँ ले गया, तो एक सतार भट्ट साहब हैं, जिसको अल्लाह ताला बहुत लंबी ज़िंदगी दे, वो सारी रात मेरे साथ टेलीफोन पे राब्ते में था। और जब तक बच्चा दाखिल नहीं हो, तो सतार भट्ट साहब मेरे साथ राब्ते में था। तो बच्चा उसने दाखिल करवाया, बच्चे को आईसीयू में रखा। जब आईसीयू में बच्चे को रख लिया, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि भट्ट साहब रात के तकरीबन कोई 4 बज रहे थे, और बच्चा मेरा था, लेकिन वो बंदा भी 4 बजे तक जाग रहा था, सतार भट्ट साहब। ऐसे लोग इस दुनिया पे बहुत कम पैदा होते हैं। तो बच्चा जो है, इसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज है, और इसका जिगर जो है एक साइड से इतना अंगली जितना जख्म है उसमें। ये जो हमने 4 ड्रॉप खून लगाई, इससे खून ज़ाया हुआ, और ये बच्चा दबा हुआ है। अब ये है कि अब ये इसका जिगर कितने टाइम तक जुड़ता है, 2 महीने में जुड़ता है, 4 में जुड़ता है, साल में जुड़ता है। लेकिन अगर जिगर जब तक पूरा काम नहीं करेगा, तो ब्लेड नहीं बनेगा, आपको हर महीने ब्लेड लगाना होगा। और लीवर जो है, थोड़े लीवर भी इसके, एक लीवर भी हल्का। और मेरा बच्चा है, मेरे जो वस में है, वो मैं सुबह शाम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन मेरी इमदाद भाई आपसे भी दरख्वास्त है, अगर आप मुझे कहीं सुन लो, और राजा साहब मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इक़्तिदार में हो, पीपल पार्टी इक़्तिदार में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस पे आप 100 मोटो एक्शन ले लो और मेरे बच्चे का इलाज करा लो, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। फिर उससे बड़े मुराद अली शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब के साहबजादे। सर आप चीफ मिनिस्टर हो सूबे सिंध के, और मैं भी स्टील टाउन में एक स्टील मिल का वर्कर हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, तो आप मेरे बच्चे का इलाज करा दो। ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा है। बैक बॉन और जो लीवर के इश्यूज हैं, वो उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, उसकी ट्रीटमेंट कितनी ज़्यादा महंगी है। तो इमदाद जोखियो साहब, आप खुद हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते, तो कम से कम आप एक ब्रिज का रोल प्ले करें, इनका जो केस है इसको फॉरवर्ड करें आगे।
اور ایک سیمپیتھی بنا پہ جو ہے اس کو دیکھیں تاکہ ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہو. اور جتنے بھی ہماری یہاں پہ این جی اوز کام کر رہی ہیں, کچھ این جی اوز نے اس ٹائم پہ رابطہ بھی کیا تھا مجھ سے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نمبر وغیرہ ایکسچینج نہ ہو پائے اس طرح سے, اور پھر حیثیت لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدارا آگے آئے. اور جس طرح سے زاہد بگیو صاحب نے بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی اس کے انسانیت کے بنا پہ ان کی ہیلپ کی, میں چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی ان کے ہی راستے پہ چلیں اور اس بچے کو اپنا سمجھیں, اس کیس کو اپنا سمجھیں, کیونکہ یہ ایک جو عبداللہ ہے 8-9 سال کا یہ بچہ ہے, اور شدید ان کی خواہش ہے کہ یہ دوبارہ سے کھیلیں کودیں, باہر واک کریں, چلیں اپنے بھائیوں کو, باقی لوگ, اور جو ہماری این جی اوز وغیرہ دیکھ رہی ہیں. تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا, اس میں لازمی ہیلپ کرنی, اور یہ جو نمبر ہے عبد خان صاحب کا, اس میں بڑھ چڑھ کر رابطہ بھی کریں, اپنا حصہ ملائیں آپ. اچھا, پاکستان اسٹیل مل کی مینجمنٹ کا کیا رول ہے؟ بھائی ہم نے پہلے بھی میں نے کچھ ریکویسٹ تو کی تھی. میں نے اسٹیل ٹون کے 20 تھمبے ہیں جن کی تصویریں میں نے نکالی ہیں, اور وہ 20 تھمبے ایسے ہیں جو گرنے والے ہیں, کل گرے پرسوں گرے. تو میں نہیں چاہوں کہ ہمارے آنسو تو بہہ رہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کے آنسو بہیں. خدا کے لیے اپنا پی ڈی این کے انچارج صاحب مندو خیل صاحب, آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے, جو تھمبے آپ کے گرنے والے ہیں آپ کم سے کم ان کی ریپیئر تو کر دیں, کہ کسی کا بچہ, کسی کی بہن, کسی کی ماں, کوئی معصوم کے تھمبے کے نیچے ہے. میں تو رو رہا ہوں, کسی اور کو خدا کے لیے مت رلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ میں نے پہلے بھی کی تھی, لیکن آپ کے جو تھمبے جہاں گرے ہوئے ہیں, آپ اتنے نائل لوگ ہیں کہ وہ تھمبے آپ کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ تھمبے آپ سائڈ پہ, اس تھمبے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خون جلتا ہے کہ اس تھمبے کے نیچے میرا بچہ ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو, نوکری بھی کر رہے ہو اور تنخواہیں بھی لے رہے ہو, تو کیا آپ اس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہو؟ یار آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ تمبوں کے نیچے آئیں؟ میرا تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور میں اپنا مندو خیل صاحب, سی او صاحب, میں قانونی سطح پہ آپ کو چھوڑوں گا نہیں, ہر حد تک جاؤں گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں مسجدوں کے آگے چندہ کر کے آپ کو نہیں چھوڑوں گا, میری بات یاد رکھیں. میں ہر حد تک جاؤں گا, آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹوں گا, آپ کے خلاف عدالت میں بھی جاؤں گا. جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کو قانونی جنگ میں آپ کے ساتھ پوری لڑوں گا. میں آپ کو, باقی میں ایک مزدور ہوں, میرے وس میں اور کچھ نہیں, اور انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. این جی اوز وغیرہ دیکھ رہی ہیں تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ نے ایسے نہیں چھوڑنا, اس میں لازمی ہیلپ کرنی, اور یہ جو نمبر ہے عبد خان صاحب کا, اس میں بڑھ چڑھ کر رابطہ بھی کریں, اپنا حصہ ملائیں. آپ یہاں پہ آ کے ملنا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ آ کے ملاقات بھی